दिल्ली में सर्दी शुरू होते ही हवा में धुंध और धुएं का एक जहरीला मिश्रण फैल जाता है, जिसे हम फॉग या स्मॉग कहते हैं। स्मॉग शब्द स्मोक धुआं और फॉग कोहरा से मिलकर बना है। यह न केवल वातावरण की सुंदरता को बिगाड़ता है, बल्कि यह लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और दैनिक जीवन पर गहरा असर डालता है। स्मॉग बनने के मुख्य कारण हैं वाहनों से निकलता धुआं। दिल्ली में लाखों गाड़ियां चलती हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बनाता है। पराली जलाना। हर साल कई स्टेटों में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से भारी धुआं दिल्ली की तरफ पहुंच जाता है। फैक्ट्रियां और औद्योगिक धुआं। औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियां बिना नियंत्रण के कई प्रकार के गैसेस वातावरण में छोड़ती हैं। निर्माण कार्य। बिल्डिंगों, सड़कों व मेट्रो निर्माण से उड़ने वाली धूल स्मॉग में बढ़ोतरी करती है। ठंडी हवा और तापमान में गिरावट। सर्दी के मौसम में हवा की गति कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण नीचे की ठहर जाता है और स्मॉग बनता जाता है। स्मॉग के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? स्वास्थ्य पर प्रभाव। सांस लेने में दिक्कत, खांसी, गले में जलन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का बढ़ना, आंखों में जलन, पानी आना, बच्चों और बुजुर्गों में फेफड़ों की कमजोरी। छात्रों पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। स्कूल जाने में कठिनाई, खेल कूद रुक जाता है, ध्यान केंद्रित न कर पाना, सिर दर्द, आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक, लंबे समय तक पढ़ाई में थकावट और मानसिक तनाव। पर्यावरण पर भी इसका बहुत प्रभाव होता है। पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, सूर्य की किरणें धरती तक कम पहुंचती हैं, दृश्यता घटने से सड़क हादसों में बढ़ोतरी होती है। लोगों को अपनाने योग्य सावधानियां। सुबह जल्दी बाहर न जाएं। स्मॉग का असर सुबह सबसे अधिक होता है। N95 मास्क धूल और धुएं से बेहतर सुरक्षा देता है। स्कूल में खेल कूद कम करें। जब हवा की गुणवत्ता खराब हो तो इंडोर गेम्स पर ध्यान दें। ज्यादा पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकलते रहें। फल और सब्जियां खाएं। विटामिन सी और ई वाले फल जैसे संतरा, आंवला, नींबू फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। अपने घर में पौधे लगाएं। एलोवेरा, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट हवा को बहुत शुद्ध करते हैं। आम जनता के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही प्रयोग करें। वाहनों की नियमित सर्विस करवाएं ताकि धुआं कम निकले। कूड़ा और प्लास्टिक न जलाएं। सरकार द्वारा जारी किए गए AQI पर ध्यान दें। एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में। सरकार और समाज की क्या भूमिका हो सकती है? सरकार को पराली जलाने पर सख्त नियंत्रण और हरित नीति लागू करनी चाहिए। मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा और अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए। नागरिकों को पेड़ लगाने और प्रदूषण घटाने में सक्रिय भाग लेना चाहिए। अंत में, दिल्ली का स्मॉग केवल सरकार या किसानों की जिम्मेवारी ही नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेवारी है। हमें अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे वाहन कम चलाना, पेड़ लगाना, मास्क पहनना और स्मॉग के प्रति जागरूक रहना। स्मॉग से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता और एकजुटता। जब हम अपनी हवा को साफ करेंगे, तभी भविष्य की सांसें हमारी सुरक्षित रह पाएंगी।